हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आपको एल्डिहाइड कीटोन और एल्कोहल चैप्टर थोड़ा सा रीड करना है, क्योंकि अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो दोनों में एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, तो इन सबकी रिएक्शन ये शो करेंगे। अब इसमें एक छोटा सा यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस भी चलते हैं जो अपने एग्जाम में आते हैं। आप ध्यान रखें, जैसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक छोटा सा ये कार्बन है जो चाहे एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। मैं अगर आपसे कहूं कि इसकी इन सबसे रिएक्शन कंप्लीट कराओ, आप सबको करानी है। देखता हूँ देखें आपने मेरी बात को कितना गौर से समझा है, सीखा है, सुना है। आज तो टेस्ट हो गया कि आप अपने टीचर की बात को कितना सुनते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो इन सबके नाम भी आने चाहिए। बताओ इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन साइनाइड, बिल्कुल सही है। इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल एमीन उल्टा OHNH2 हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका क्या नाम है? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन। इसका क्या नाम है? फेनिल हाइड्रोजीन। ऐसे एक और था, बताओ बताओ। हाँ, DNP डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। एक और था सेमी कार्बेजाइड। वो रिएक्शन याद आ गई एल्डिहाइड कीटोन की, इसलिए मैंने कहा था पढ़ लेना। इन सब में रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, आपको पता है। तो क्या बनता है इससे देखिए, बताना दे फटाफट। क्या बना? सायोनोहाइड्रीन। क्या बनता है? सायोनोहाइड्रीन। मैं ये रिएक्शन इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनका सब बहुत बड़ा यूज है, रोल है, इसलिए आपको ये पहले आनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ रखी है तो रिवीजन हो रहा है। तो जब भी कार्बन कोई भी एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, CO सब में होता है, तो एल्डिहाइड कीटोन HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन देते हैं। ये इनकी फंडामेंटल रिएक्शन है। इसी तरह से एल्डिहाइड कीटोन है, आप इनसे रिएक्शन कराओ। इन सारी रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना है? पानी निकालना है। क्या बोला? पानी निकालना है। पता नहीं क्या, और क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे H2O निकल गया। सब में H2O निकाल के आप क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड NOH। यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे आपको पता ही है। और बनने वाले का नाम भी आना चाहिए। जैसे तो हाइड्रोक्सिल, इससे क्या बनता है बताओ इसका नाम? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, दो बच्चों ने सही बोला, ऑक्सिन। क्या नाम है? ऑक्सिन। ये इसका क्या नाम है बताओ? हाइड्रोजन। जीन से जॉन, हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। आगे समझ में? तो ये बेसिक रिएक्शन हैं। अब इस रिएक्शन का सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो बेटा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं अगर आपसे कहूँ कि ग्लूकोज की, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपसे पूछा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की ये सारी रिएक्शन है, अब आप कंप्लीट करा दो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको कंप्लीट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? ग्लूकोज की HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? साइनोहाइड्रीन। इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीन। इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। आ गया समझ में? तो रिएक्शन कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे, इस जगह पे। तो यहाँ इस जगह एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड कीटोन खोल के लिखा करो हमेशा, तो ये अपने आप ही रिएक्शन यहाँ बन जाएगी। और आपको पता ही है ये क्या बनेगा? CN। ये देखो, बाकी रिएक्शन सेम वो की हुई है, बाकी कहीं कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। देखो सेम रिएक्शन अभी, क्या नाम है इसका? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ऐसे इसकी रिएक्शन है तो क्या निकल जाएगा? देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। और क्या बनेगा? डबल बॉन्ड NOH। और सेम बाकी यू का यू लिखना है। तो बताओ क्या बना? ऑक्सीन, ग्लूकोज का ऑक्सीन। ऐसे ये रिएक्शन हो जाएगी। क्या बनेगा? ग्लूकोज की, ग्लूकोज का हाइड्रोजन। हाँ, ये फेनिल हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आप फ्रक्टोज में कर लोगे। फ्रक्टोज में क्या होगा? फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है? ये देखो फ्रक्टोज हो गया, तो बीच में क्या आ गया? CO आ गया। उससे क्या फर्क पड़ा? ये लो, तो ग्लूकोज की जगह क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा।
अटैक तो सीओ पे ही करना है ना, सीओ ये रहा, तो आपको रिएक्शन यहाँ करनी है बस सब में, तो अपने आप ही आंसर सारे सब आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया कि ये यहाँ पे CH2OH हो गया, यहाँ पे देखो वही, यहाँ क्या हो जाएगा, एरो चला के, तो ये यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और इधर की तरफ क्या होगा, ये CN, बाकी आंसर तैयार। क्या कहेंगे, फ्रक्टोज का साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन सीओ की रिएक्शन करनी है, बिल्कुल ऐसी कैसी रिएक्शन इसमें होगी, वाटर निकलेगा और आपको क्या मिलेगा, CH2OH, C डबल बॉन्ड NOH। अरे वाह, ये तो बहुत आसान रिएक्शन है सर, हम तो बड़ा आसानी से कर देंगे। बिल्कुल कर दोगे, आप कर सकते हो। तो क्या है, ऑक्सिन, बिल्कुल ये सर वही हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बन गया। तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों इन चारों से आसानी से रिएक्शन करते हैं। चारों कौन, HCN से, हाइड्रोक्सिलेमिन से, हाइड्रोजन से और फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मेरा एक क्वेश्चन आया अभी, अब क्वेश्चन सुनना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रूव दैट देयर इज ए एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, सीओ ग्रुप प्रूव कर देंगे। तो सीओ ग्रुप को सबसे पहले आप प्रूव करोगे, सीओ ग्रुप प्रेजेंट है। ये प्रूव कैसे करते हैं, तो ये वो चार रिएक्शन आप लिखोगे, क्योंकि ग्लूकोज किससे रिएक्शन करता है, HCN से। किससे रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्सिलेमिन से। किससे रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन से। ये आपको आता ही आंसर कि ग्लूकोज इन सबसे रिएक्शन करता है, इसलिए ग्लूकोज में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन ये कार्बोनिल, क्योंकि वो तो फ्रक्टोज भी करता है। तो फिर अब आपको एक दूसरे क्वेश्चन का जवाब मेरे को देना है, तब इस पूरे क्वेश्चन का जवाब आएगा कि अगर मैं आपको कहूँ एक बीकर में एल्डिहाइड है, एक बीकर में कीटोन है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करना है, डिफ्रेंशिएट करना है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो क्या करोगे। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से होता है, जबकि कीटोन का आसानी से नहीं होता। तो है, लेकिन आसानी शब्द बोल रहा हूँ। तो बस यही, इसी चीज को अपन पकड़ेंगे। तो एक दूसरा मेथड लगाएंगे कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो दुर्बल से ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देता है। बस ये मेरा बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट काम हो गया। आएगा समझ में, कहने का मतलब जो एल्डिहाइड है उनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, किससे, ब्रोमीन वाटर से। इसलिए अगर कीटोन होता है तो कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ग्लूकोज की अब दो रिएक्शनें करनी है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, प्रूव दैट देयर इज ए एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। तो अब क्या करना है, क्योंकि ग्लूकोज इन सबसे रिएक्शन करता है इसलिए सीओ है, एक स्टेप पूरा। फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या लिखना है कि ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। आगे समझ में। इसी तरह से अपन बात अभी कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट के अंदर एक चीज आपको और अच्छे से ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में, ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर जो है उससे अगर मैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराता हूं, ये रहा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन वाटर लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना कि ब्रोमीन वाटर जो है ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, माइल्ड ऑक्सीडेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा और एल्डिहाइड की जगह एसिड आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, नाम क्या है बताओ इसका, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज से क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे फ्रक्टोज लूंगा तो रिएक्शन, तो आपको एग्जाम में रिएक्शन भी लिख करके आनी है। ओके, अब बात करें, अगर ब्रोमीन वाटर नहीं लेकर के मैं अगर HNO3 ले लेता हूं। अब आपको पता है HNO3 जो होता है, डाइल्यूट HNO3, ब्रोमीन वाटर को काटा और मैंने लिख दिया डाइल्यूट HNO3 ले लिया। तो HNO3 भी क्या है, एक ऑक्सीकारक है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या करता है, देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो होना ही होना, वो तो है ही है, लेकिन साथ में नीचे जो दिख रहा है आपको CH2OH,
1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे नीचे भी एसिड आएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। ये आपको याद रखना है, आगे बहुत काम आएगा ये पॉइंट। तो अब ये HNO3 से ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, डाइल्यूट HNO3 से। तो ब्रोमीन वाटर से अलग था और इससे अलग है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है फिर सर फ्रक्टोज का क्या होगा? बिल्कुल सही है। अब मैं वापस बात करूं फ्रक्टोज की, देखो यहाँ पे रिएक्शंस भी चल रही है और कंपैरिजन भी चल रहा है। अगर मैं यही बात आपसे करूं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन देता ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता है। अब मैंने फ्रक्टोज को थोड़ा ओपन करके लिखा है, ओपन कर दिया मैंने फ्रक्टोज को। 1 2 3 4 5 6 ये फ्रक्टोज है आपका। ओके, देखो ब्रोमीन वाटर से अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन नहीं होती, बार बार बता रहा हूं ब्रोमीन वाटर, क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडेंट है, दुर्बल ऑक्सीकारक है फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज में कौन बैठा है? कीटोन। लेकिन अगर आपने HNO3 ले लिया, डाइल्यूट HNO3, तो डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडेशन पर ग्लूकोज में तो क्या बना? ग्लूकोनिक एसिड बना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडेशन में, तो कीटोन का नहीं होता है, तो पॉपऑफ का नियम लगाता, याद है? कौन सा? हाँ बोलो बोलो, पॉपऑफ का नियम। तो CO के आस पास वाला जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, या तो ये ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा। 1 2 3 4 5 6 आया समझ में? तो ये ध्यान रखना है। तो ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन डाइल्यूट डालोगे तो पॉप ऑफ का नियम, यानी CO के इधर और इधर वाले बॉन्ड को ब्रेक करना। तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। अब वो दो ऑप्शन जो आए मेरे पास, उसके अंदर ध्यान रखना है कि अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें, यानी C1 और C2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, C1 और C2 का बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, तो क्योंकि ऊपर कौन आ रहा है? CH2OH, तो एल्कोहल है, एल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस, और ये कौन आया? CO, तो कीटोन से क्या बनेगा? एसिड। तो यहाँ पे ये एसिड लगा देना। देखो ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन, बाकी जो जहाँ है उनको वहीं रहने दीजिए। कितने आए? ये 3। और लास्ट नीचे नीचे वाला जो, तो अभी ग्लूकोज में भी तो किया था ना, ग्लूकोज में भी नीचे नीचे वाला कौन था? नीचे नीचे वाला क्या हुआ था? एसिड में बदल गया। तो यहाँ पे भी एसिड में बदल देना, ये वाला आया था। अभी इसका नाम क्या, बाद में बात करेंगे। अगर मैं कहूँ नहीं, अब आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक 2 और 3 के को ब्रेक किया, तो 2 और 3 को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या बनेगा? तो उस केस में इस बॉन्ड को, तो इस बॉन्ड को छोड़ना है, तो ऊपर ये क्या है? CH2OH, ये भी क्या है? तो ये वाले पे अटैक होगा, तो ये भी एसिड बनेगा। फर्स्ट वाला एसिड बन गया, और ये वाला जो है, जैसे ये एसिड बना ना नीचे नीचे वाला, तो ऊपर ऊपर वाला भी तो एसिड बनेगा, अटैक तो हो रहा है ना उसके ऊपर। और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसकी जगह कीटो की जगह हमेशा एसिड लिखना है, कीटो CO की जगह एसिड लिखना है। तो ये यहाँ पे आपका दूसरा कार्बन हो गया, तो क्या बना? ऑक्जेलिक एसिड। ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन। अब थर्ड वाला कार्बन आया, ये वाला, ये थर्ड कार्बन, तो इसकी जगह भी क्या आएगा? एसिड आएगा। तो ये यहाँ पे एसिड लिख दिया, थर्ड कार्बन। बाकी फोर्थ और फिफ्थ को एज इट इज यूं का यूं नोट करना कि वो बीच में बैठे हैं। और लास्ट में नीचे नीचे वाला, हाँ एसिड बनेगा, तो नीचे नीचे वाला एसिड बन गया। तो डिफरेंस समझ में आया कि अगर आप डाइल्यूट HNO3 का यूज करते हो, फ्रक्टोज के केस में मामला गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अटैक यहाँ कराना है या अटैक यहाँ कराना है। और जब अटैक तो ऊपर ही ऊपर होता है तो भी एसिड बनता है, नीचे नीचे होता है तो भी एसिड बनता है, CO भी एसिड बनता है, ये ध्यान रखना, CO भी एसिड में ही जाता है। तो जिस बॉन्ड को ढंग से ब्रेक करके देखना। अब बात करें इनके नाम की, तो ये यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेलिटी की जगह फॉर्मिक एसिड भी आंसर हो सकता है, आपको ढंग से थोड़ा सा देख लेना। ऑप्शन अगर कंपटीशन में है तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि HNO3 ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड भी हो सकता है, हो सकता नहीं, वैसे होगा, 100% यही होगा। ये कौन सा एसिड है? तो ये, अगर आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पता हो, तो ये बीच में जो आता है ना, देखो अब इनके नाम कैसे निकालते हैं। ये दो एसिड आ रहे हैं, बीच में 3 CH2 है, दो एसिड 3 CH2 वाला क्या होता है? देखो सक्सेनिक एसिड, याद करना, मेलोनिक, सक्सेनिक, एडिपिक, ग्लूटारिक। तो ग्लूटारिक है, ग्लूटारिक में 3 OH भी लगे हैं, तो ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड है।
क्या, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक। ऐसे ये वाला आपको पता है ये कौन है, वैसे इसका नाम क्या है, टार्ट्रिक एसिड। स्टीरियोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का याद करो, टार्ट्रिक एसिड। नहीं तो सक्सेनिक भी बोलते, डाई हाइड्रोक्सी सक्सेनिक, क्योंकि इसमें दो ही आ रहे हैं। सक्सेनिक में कितने CH2 होते हैं, दो। टार्ट्रिक में कितने होते हैं, तीन। तो ये तो आपका कौन हुआ, ग्लूटारिक एसिड। ये कौन हुआ, सक्सेनिक एसिड। तो ये इनके नाम हो गए। ओके, तो ये HNO3 से ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर। उसके बाद लास्ट में एक आ रहा है किसके साथ रिएक्शन, देखो ये ऑक्सीडेशन पार्ट चल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का। तो पहला ब्रोमीन वाटर से कराया, दूसरा HNO3 से कराया, अब तीसरा देखो HiO4 पर आयोडिक एसिड से, HiO4 से ऑक्सीडेशन कराना है। वही आपको अपन ने बात करी। आपको सेकेंड ईयर कुछ याद अगर है, कहाँ याद है, कुछ भी याद नहीं है, एग्जाम ही नहीं हुआ, कहाँ से याद होगा। क्या नाम है इसका, पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड की एक बहुत खास बात आपको पता होगी क्या, ये 1,2 डायोल पे अटैक करता है। किस पे, 1,2 डायोल। 1,2 डायोल मतलब दो OH पड़ोस में अगर होते हैं तो वहां अटैक करके बॉन्ड को ब्रेक करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है, दो काम करता है। पहला बॉन्ड ब्रेक करता है, कौन सा, दो एडजेसेंट OH 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 OH, ओके। और दूसरा क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करना, तो बॉन्ड ब्रेक करना और ऑक्सीडेशन करना, पायरोडिक एसिड। इसमें क्या हो रहा है, दोनों OH पास पास हैं, देखो इसको ब्रेक करेगा, इसमें भी दोनों OH हैं, ये ब्रेक करेगा, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। और क्योंकि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ध्यान रखना मेरी बात पे, एल्डिहाइड कीटोन का नहीं होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का भी करता है, तो एल्डिहाइड भी आ गया। तो कितने ब्रेक हुए, 1 2 3 4 5, कितने डंडे बने, 5। तो यहाँ 5 HiO4 लगेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखना। तो देखो एल्डिहाइड की जगह क्या आएगा, अब ध्यान से देखते जाना, फॉर्मिक एसिड प्लस ये जो आया है 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखो इसमें यहाँ से ऊपर से भी अटैक हो रहा है और नीचे से भी अटैक, जब दो बार अटैक होता है तो उसकी जगह पहला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड बनता है, तो इसलिए इसकी जगह भी क्या आएगा, फॉर्मिक एसिड। इसकी जगह भी क्या, इसमें भी दोनों ऊपर नीचे से अटैक हो रहा है, इसमें भी ऊपर नीचे से अटैक हो रहा है, इसमें भी ऊपर नीचे अटैक हो रहा है, इसमें केवल एक ही अटैक हो रहा है, CH2OH। तो अब यहाँ पे कितने फॉर्मिक एसिड बने, कितने फॉर्मिक एसिड आए, एक तो ये रहा, दो तीन चार पांच, 5 फॉर्मिक एसिड बनेंगे और लास्ट में फॉर्मेल्डिहाइड आएगा, HiO4। ये सी, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर। तो कितने HiO4 लगे, 5, और कितने क्या बने उसको आपको माइंड में रखना है। ये HiO4 से रिएक्शन हुई। तो अगर मैं आपको बात करूं फ्रक्टोज की, ये तो था ग्लूकोज का, तो फ्रक्टोज के अंदर अगर आप बात करेंगे तो क्या बनेगा, HiO4 से ऑक्सीडेशन कराओ फ्रक्टोज का, तो CH2OH। फ्रक्टोज में यहाँ पे बीच में क्या आता है, CO। बाकी सेम आंसर आ गया, सब कुछ वो का वही है। मैंने आपको क्या बोला, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का भी करता है। तो ये कीटोन तो इधर अल्फा हाइड्रोक्सी हो गया ना, बाकी ये देखो ये OH, इधर अल्फा हाइड्रोक्सी, तो इसलिए इसका भी, इसको भी तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा, इसको भी फोड़ेगा, और भगवान जाने क्या होगा। तो सर वही होगा, यहाँ से क्या आएगा, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड आ गया। कीटोन का हमेशा क्या लिखते हैं, तो कीटोन क्या बनेगा, एसिड, एसिड ऑक्सीडेट CO2 आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ये बहुत, प्लस एक इसकी जगह फॉर्मिक, इसकी जगह फॉर्मिक, इसकी जगह फॉर्मिक, तो कितने फॉर्मिक एसिड बनेंगे, और साथ में इसकी जगह फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। तो ये फ्रक्टोज का HiO4 से ऑक्सीडेशन हो गया। तो कुल मिला के आपको कंपेरिजन करना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और साथ में रिएक्शंस को भी पढ़ना है कि वो कैसे हो रही है। तो ब्रोमीन वाटर से कैसे हुई, HNO3 से कैसे हुई, HiO4 से कैसे रिएक्शंस हुई। तो रिएक्शन चल रही है, इन सारी रिएक्शन का आगे भी यूज होगा। अभी हम सिर्फ ये रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इन्हीं रिएक्शन को मैं घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाऊंगा दूसरी तरह से। ठीक है, चलो पढ़ो।